एक दिन दादा अपने खेत में गाजर निकाल रहा था, तभी कुछ अजीब कारनामा हुआ यह कि खेत खोदते समय दादा को एक पैसों से बनी गाय मिली। दादा हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। दादा ने सोचा कि अगर गाय को घर ले जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इनकम टैक्स वाले मुझे पकड़ ले जाएं। दादा हिम्मत करके सबकी नजरों से छुपाते हुए गाय को अपने घर ले जाने लगा। तभी गांव के लोग उसे ले जाते हुए देख लेते हैं और उन्हें दाल में कुछ काला लगता है। सभी लोगों ने मिलकर दादा और गाय का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। यहाँ दादा घर जाकर गाय के शरीर से ढेर सारा पैसा निकालकर टेम्पो में भर लेता है और पैसों से भरा टेम्पो एक सरकारी स्कूल में ले जाकर सभी बच्चों में बांट देता है। यहाँ तक कि दादा ने बचा हुआ सारा पैसा एक गरीब गांव में ले जाकर बांट दिया। जब उसके पास पैसा खत्म हो जाता है तो दादा फिर से पैसा निकालकर टेम्पो में भर लेता है। उसके बाद दादा सारा पैसा एक अनाथ आश्रम में ले जाकर सभी लोगों में बांट देता है। गांव वाले उसे पाकर एक नई उम्मीद की किरण नजर आ गई और सभी लोग खुश हो गए। लेकिन पैसों की गाय वाली न्यूज धीरे धीरे सोशल मीडिया पर पानी की तरह फैल गई। यह न्यूज अमेरिकन पुलिस देख लेती है और पैसों वाली गाय को देखकर पहचान जाती है। दरअसल कुछ महीनों पहले अमेरिका वाले एक प्लेन में पैसों की गाय ले जा रहे थे। तभी एक गाय प्लेन का गेट खोलकर कूद जाती है और किस्मत से वह भारत में ही गिर गई। जमीन गीली होने की वजह से गाय जमीन में धंस गई थी। यहाँ अमेरिकन पुलिस खलबलाई हुई है और गाय को वापस लाने की तैयारी कर रही है। उसके बाद भारी तादाद में पुलिस से भरा हेलीकॉप्टर देश के लिए रवाना हो गया। पुलिस वाले पहुंचकर दादा से प्यार से बोले, देखो दादा, ये गाय हमारी है और इस गाय को हमारे हवाले कर दो, वरना हमें आपके साथ जबरदस्ती करना पड़ेगा। दादा गाय को देने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसने वह गाय अपने खेत से निकाला था। उसके बाद दादा के इस व्यवहार से बवाल हो गया और सभी अमेरिकन पुलिस बेकाबू हो गए। फिर वे लोग अपने सिवा किसी की बात नहीं सुनते और गाय को जबरदस्ती खींचने लगते हैं और अमेरिकन पुलिस वाले पैसों की गाय को जबरदस्ती हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले जाते हैं। गांव वाले गाय को खोने के बाद रोने लगते हैं क्योंकि उसकी वजह से गरीब लोग जिंदा रहते थे। तभी उतने में हेलीकॉप्टर वापस आया और ऐलान किया कि देखो, आपके पास अभी एक मौका है। अगर गाय को आप लोग रखना चाहते हो तो इसका फैसला वोटिंग के जरिए किया जा सकता है। अगर वीडियो देखने वाले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में गाय लिखेंगे तो गाय तुम्हारी हो सकती है, और अगर नहीं लिखा तो गाय को हम अपने साथ ले जाएंगे। दादा बोला, दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में गाय लिखो ताकि मैं गाय को बचा सकूं। श्री कृष्ण भगवान ट्रेन से आम खाते हुए सफर कर रहे थे। तभी एक आम श्री कृष्ण भगवान जी के हाथ से फिसलकर नीचे एक बंजर और सूखी जमीन पर गिर जाता है। उस आम के अंदर के रस से जमीन को थोड़ी नमी मिल जाती है और उसी जगह से एक छोटा सा अंकुर निकल आता है। धीरे धीरे वह अंकुर एक छोटे पौधे में बदल जाता है। तभी कुछ चींटियां उस पौधे को खाने लगती हैं, जिससे पौधा मुरझाने लगता है और सूख जाता है। कुछ समय बाद श्री कृष्ण भगवान फिर से उसी रास्ते से लौटते हैं। जब वे उस सूखे पौधे को देखते हैं तो उस पर अपने कमंडल से जल छिड़क देते हैं। जल मिलते ही पौधा फिर से हरा भरा होने लगता है। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें रसीले आम लग जाते हैं। फिर श्री कृष्ण भगवान सारे आम तोड़ते हैं और उन सभी लोगों के घर पहुंचाते हैं जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब। मां सरस्वती की पूजा के दिन एक गाय का बछड़ा भूख से मजबूर होकर एक दुकान से मिठाई की थाली उठाकर भाग जाता है क्योंकि उसकी माँ कई दिनों से भूखी थी। लेकिन क्रोध में अंधी एक निर्दयी रानी उस मासूम गाय के बछड़े की पीठ पर खौलता हुआ गर्म दूध डाल देती है। तेज जलन होते ही वह दर्द से चीख उठता है और बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ता है। उसी समय एक महिला माता सरस्वती की पूजा के लिए जा रही होती है। वह यह हृदय विदारक दृश्य देखकर व्याकुल हो जाती है और बिना रुके मंदिर की ओर दौड़ पड़ती है। मंदिर पहुंचकर वह ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है और रोते हुए माँ सरस्वती से उस मासूम जीव की रक्षा के लिए करुण प्रार्थना करती है। तभी माँ सरस्वती प्रकट होती हैं और उस निरीह प्राणी की पीड़ा सुनकर तुरंत भगवान विष्णु को वहां आने के लिए बुलाती है। माँ सरस्वती के बुलावे पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, गाय के बछड़े के पास पहुंचते हैं और अपने दिव्य स्वरूप में शंख से शीतल जलधारा प्रवाहित करते हैं। अगले ही क्षण उसकी पीठ की जलन शांत हो जाती है और गाय का बछड़ा होश में आकर खड़ा हो जाता है तथा खुशी से नाचने लगता है। लेकिन फिर भी किसी ने माँ सरस्वती और विष्णु जी के इस लीला पर लाइक नहीं किया। रेड बुल इस गाय के ऊपर स्प्रे मार देता है जिससे गाय का शरीर सोने का बन जाता है। गाय का मालिक दादा जब सोने की गाय को देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। दादा रेड बुल से वह स्प्रे मांगने लगता है जिससे वह सब कुछ सोने का बना सके। इतने में रेड बुल ने दादा के गार्डन में स्प्रे मारकर सारा पेड़ सोने का बना दिया। उसके बाद वह पास में खड़े एक घोड़े के ऊपर स्प्रे करके उसे भी सोने का बना दिया। दादा इतना सारा चमत्कार देखकर उससे रहा नहीं गया
और वह स्प्रे मांगने लगता है। रेड बुल उसे 10 लाख रुपए में 20 लीटर स्प्रे देने के लिए तैयार हो जाता है। दादा उसकी मुंह मांगी कीमत पर राजी हो गया और रेड बुल के घर स्प्रे लेने गया। रेड बुल बोला, ये 20 लीटर का स्प्रे है और आप इससे अनलिमिटेड सोना बना सकते हो। दादा बिना कुछ सोचे समझे रेड बुल को 10 लाख रुपए देकर स्प्रे खरीद लेता है। दादा बहुत खुश था क्योंकि आज वह हर छोटी बड़ी चीज को सोने से बनाने वाला है। लेकिन उससे पहले दादा ने रेड बुल की बनाई गई सोने की गाय को सुनार को बेच दिया और उन पैसों से दूसरी और बड़ी गाय खरीद कर लाता है ताकि उसे सोने का बना सके। दादा जैसे ही गाय के ऊपर स्प्रे करता है तो वह स्प्रे काम नहीं करता है। फिर वह गाय को छोड़कर घोड़े के ऊपर ट्राई करता है लेकिन फिर भी स्प्रे काम नहीं करता है। दादा फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उसने अपना घर बेचकर स्प्रे खरीदा था। इधर रेड बुल दादा को चूना लगाकर सारा पैसा लेकर गांव छोड़कर भाग गया। दादा भागते हुए रेड बुल के गांव जाता है ताकि उससे पैसा वापस ले सके। दादा बोला, भैया यहाँ पर रेड बुल रहता था, वह कहाँ गया? उसने मुझे धोखा दिया है। तभी दादा को पता चला कि वह तो एक बहरूपिया था जो लोगों से पैसा लूटता था। दादा उदास होकर घर वापस आने लगा और अब वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यहाँ दादा की गाय प्यास के कारण स्प्रे का लिक्विड पीकर सोने की बन गई थी। दादा ने घर आकर देखा तो वह सारा दुख और गम भूल गया और खुश हो गया और देखते ही देखते गाय अपने मुंह से ढेर सारा सोने का लिक्विड निकालने लगी। दादा खुशी से पागल हो गया और अब वह माला माल हो गया। फिर दादा सभी सोने के लिक्विड को एक ईंट के सांचे में डालकर सोने की ईंट बना लिया। उसके बाद वह सारा सोने का ईंट एक टेम्पो में भरकर सुनार को बेचने चला गया। सुनार भी इतना सारा सोना देखकर हैरान रह गया और उसने पूरा सोना खरीद लिया। उसके बाद दादा को एक दिन की ही कमाई में एक टेम्पो भरकर पैसा मिल गया। दादा उन पैसों को अपने घर न ले जाकर पहले एक गरीब गांव में ले जाकर बांट देता है। गांव वाले भी इतना सारा पैसा पाकर खुश थे मानो उनका जीवन अब इसी से पूरा हो जाएगा। रेड बुल को पता चलते ही दादा को पैसा वापस करके गाय को ले जाने की जिद करने लगा। लेकिन दादा जब गाय को देने से मना कर देता है तो रेड बुल उसे लेकर भागने लगा। फिर वह एक चलती ट्रक में गाय को लेकर चढ़ जाता है जिससे दादा उसे नहीं पकड़ पाता। रेड बुल घर जाकर गाय को सोने का लिक्विड देने को कहता है लेकिन वह लिक्विड नहीं देती। गुस्से में आकर बदमाश रेड बुल गाय को पीटने लगता है और गाय रोने लगी। गाय बोली, दोस्तों यह बदमाश रेड बुल जबरदस्ती सोने का लिक्विड मांग रहा है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में यस या नो लिखकर बताओ कि लिक्विड दूं या